आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें आपने बोला महाराष्ट्र के हालात पर प्रियंका जी और राहुल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात करके या फिर महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश करके ऑक्सीजन की समस्या का निदान हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या है, कल देश के प्रधानमंत्री ने भी माना इस बात। देखिए अमीश जी, मैं बहुत जोर से चिल्ला करके इस समय पे जब लोग परेशान हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनके मनस्थिति को और खराब करूं। मैं शांतिप्रिय तरीके से जवाब दूंगा और बिल्कुल सही बात है। कल खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जानता हूं आप लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आप विश्वास रखिए देश पूरी तरह से तैयार हो रहा है, और देश को उन्होंने संबोधना भी दी है और देश तैयारी भी कर रहा है। मगर जो अतथ्यात्मक बातें हैं, जो पैनिक फैलाने के लिए, अफरा तफरी फैलाने के लिए जो फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं, उन पर भी किसी प्रकार से अंकुश लगाना और सत्यता को सामने लाना यह आवश्यक है। अभी ऑक्सीजन को लेकर जिस आर्टिकल का हवाला प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी दे रही है, उस मनी कंट्रोल ने एक कोरिजेंडम अर्थात माफीनामा छापा है। मैं उस माफीनामा को आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि देश के लोग सुन सके कि वह आर्टिकल झूठा था। खुद लिखने वाले ने कहा है, This article has been deleted because it portrayed a misleading picture of industrial oxygen exports from India and was causing unnecessary panic. The export of oxygen for largely industrial purposes in the first 3 quarters of 2020-21 was to the extent of 9,294 metric tons. This represented a little more than 1 day's production capacity in the country. This article should not have been published in the first place. The error is regretted, editor. खुद एडिटर जिसने ये आर्टिकल लिखा था, उन्होंने माफी मांगा है पूरे देश से। और मैं निवेदन करूंगा, प्लीज कृपया करके, लोग परेशान हैं, आप झूठी बातें मत फैलाइए। अमीश जी, कल अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट कर दिया, आगे देखा ना पीछे, उन्होंने ट्वीट कर दिया 2 घंटे बाद सभी दिल्ली के अस्पताल में जो है ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं हम दिल्ली में रहते हैं, लोगों का फ्रैंटिक कॉल आना शुरू हो गया, क्या हमारे लोग मर जाएंगे। लोग हॉस्पिटल भागना शुरू कर दिए, अपने रिश्तेदार जिनके भर्ती थे। और आप देखिए, क्या एक चीफ मिनिस्टर, क्या एक नेता इस प्रकार की बातें ट्विटर पे कर सकता है? आपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए था, आपने अंदर बात करना चाहिए था कि ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। आपने सोचा कि बस एक ट्वीट कर दूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ऐसा नहीं होता है अमीश जी, लोग परेशान हैं, लोगों को और परेशान मत करिए। तीसरी बात, आज प्रियंका गांधी ने प्रियंका वाड्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने इंटरव्यू में एक और झूठी बात कही। उन्होंने कहा सरकार ने डॉक्टरों के साथ जो इंश्योरेंस कवर रखा था उसे हटा दिया है। ये सरासर गलत था। भारतीय जनता पार्टी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर ने भी ट्वीट करके बताया कि बिल्कुल हटाया नहीं गया है, वेंडर चेंज हुआ है। जो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस था डॉक्टरों का, वो 1 साल और बढ़ाया जाएगा। मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला। और अमीश भाई, मैं अंत में कहना चाहूंगा, वैक्सीनेशन को लेकर आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये डीमोनेटाइजेशन है और इसका फायदा जो है, इसका फायदा कुछ निजी कंपनियों को होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को धथा बताया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इंडस्ट्रीज बताया है। क्यों? वाई? यहां पर करोड़ों डॉक्टर ऐसे हैं, नर्स ऐसे हैं, हॉस्पिटल ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। गंगाराम हॉस्पिटल प्राइवेट है, मेदांता हॉस्पिटल प्राइवेट है। क्या इनको देश से बाहर फेंक देना चाहिए? क्या उन तमाम डॉक्टर्स को जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज कोविड वॉरियर हैं, उनको हमें देश से निष्कासित कर देना चाहिए? क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बंद कर देना चाहिए? क्या कोविशील्ड को मना कर देना चाहिए क्योंकि वो उद्योगपतियों का है? सॉरी, राहुल गांधी को कोई लोग विश्वास करते हैं नहीं। और इस प्रकार की उल जुलूल बातें करके कुछ राजनेताओं ने, और यहां मेरी दीदी बैठी हुई है समाजवादी पार्टी से, क्या अखिलेश जी जल्दी भले हो? अखिलेश जी वो भी पॉजिटिव है, मगर अखिलेश जी ने कहा था मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लूंगा और जब हमारी सरकार आएगी तब लोग वैक्सीन ले, उससे पहले वैक्सीन नहीं ले। आज दीदी बैठी हुई है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। क्या उन्होंने वैक्सीन लिया या वो भी इंतजार कर रही है? ठीक है, मैं एक करके जवाब लूंगा। पहले राघव चड्ढा, समित पात्रा, पहले राघव चड्ढा। लेकिन इस समय की बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना की मुहिम है, वो कोविड की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं और जरूरी सामान देश के विभिन्न भागों में पहुंचा रही हैं। एयर लिफ्टिंग हो रही है। इस समय की बड़ी खबर है, भारतीय वायुसेना मैदान में उतर गई है और कोरोना की लड़ाई में एक बड़ा योगदान दे रही है। इस समय की मैं आपको बड़ी स्टोरी बता रहा हूं। ये भारतीय वायुसेना जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जो मेडिकल स्टाफ है, जिन जगहों पे आवश्यकता है उनको लेके पहुंच रही है और ये पूरे देश में हो रहा है। और इंडियन एयरफोर्स ने खुद ट्वीट करके बोला है कि इंडिया फाइट्स कोरोना और हम आपके साथ खड़े हैं। भारतीय वायुसेना मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए मैदान में उतर गई है। ये इस समय की बड़ी खबर है। यानी कुल मिलाकर यह देश के लिए मेडिकल इमरजेंसी है,
लेकिन जंग जब होती है तो जंग हिम्मत हार के नहीं होती, जंग लड़के होती है और जंग को जीता भी लड़के ही जाता है। अगर आप हथियार डाल देते हैं तो वो जंग आप नहीं जीत सकते, चाहे वो कोई भी जंग हो। कोरोना एक महामारी है, एक पैराडामिक है, सिचुएशन खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरी हो तभी घर से निकले, लेकिन कंफ्यूजन, झूठ, भ्रम, इन सब चीजों से बचें। और आप लोग भी बचें, क्योंकि आवश्यकता है उस चीज की। जिस चीज की कमी है उस चीज को सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो प्रदेश सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि उस चीज की कमी ना हो। कौन चाहेगा कि उसके राज्य में लोग मर जाएं? कोई नहीं चाहेगा ऐसा। कौन देश चाहेगा ऐसा? मेरे साथ राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा, संबित पात्रा कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब कल पैनिक बटन दबाया और बोल दिया सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को एलजी से बात करनी चाहिए थी, गृह मंत्री से बात करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए थी, सिस्टम में और लोगों से बात हो सकती थी, सीधा बयान दे देना या ट्वीट कर देना? क्या आपको लगता नहीं इससे पैनिक फैल जाएगा? और कल दिल्ली की कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि लोग अपने अपने जो उनके परिजन अस्पतालों में थे तो बहुत परेशान हो गए कि कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है, वो बचेंगे नहीं बचेंगे? राघव जी। अमीश भाई, 2-3 चीजें। पहली चीज तो ये कि शायद मेरे मित्र संबित जी बात नहीं जानते हैं कि ट्वीट करने से पहले या सार्वजनिक तौर पर बयान देने से पहले दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ने कई आला मंत्रियों से भारत सरकार में बात करी। आप कहेंगे तो मैं नाम भी दे दूंगा, सारे बड़े मंत्रियों से बात भी करी, बड़े